नमस्कार साथियों, मैं हूं पी के साहू। मेरे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज की संडे कमेंट्स पार्ट 2 में आप सभी का स्वागत है। साथियों, आप सबसे ज़्यादा जैसे मैंने इस वीडियो के जाके कमेंट्स में आप देखेंगे तो किस तरह से सवाल आए हैं, आप किस तरह से कमेंट्स आए हैं आप देख सकते हैं। उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कुछ लोग अपने हिसाब से कमेंट्स करते हैं, सब अपने अपने स्वतंत्र हैं, बोल सकते हैं, लेकिन अलग अलग बातें कहना उनके अनुसार उचित है तो मेरे अनुसार अनुचित है। तो आप लोगों ने एक सवाल किया मेरे से, मुझे है ना, मैंने किसी को बोला भी था कि आप अध्यक्ष महोदय से इसके सवाल का DED संघ के अध्यक्ष से सवाल कर लीजिए। मेरा काम है, मेरे यूट्यूबर हूँ, मेरे को एक जानकारी मिला किस प्रकार से करना है तो मैंने वो बना दिया, है ना। मेरा शुरू से रहा है कि कहीं ना कहीं यदि मेरे बनाने से 2-4 लोगों को भी फ़ायदा हो गया, उसके अनुसार वो कर लिया, है ना, तो मेरे ख्याल से मेरे वीडियो बनाने का उद्देश्य सफल हो गया। तो इसके फ़ायदे क्या है ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन मैं बता रहा हूँ अभी वर्तमान में मेरे दोस्त का 23 तारीख को वेरिफिकेशन हुआ, 23 तारीख को गणित व्याख्याता में हम लोग, उसके बाद हम लोग इसके जाने से पहले मतलब 21 तारीख को, 21 या 20 तारीख था, है ना, शायद 21 तारीख ही था क्योंकि शनिवार पड़ रहा था, 22 तारीख को संडे पड़ रहा था। तो हम लोग पास में ही हैं स्कूल, मुझे भी दाखिल खारिज निकालना था, प्रवेश क्रमांक प्रवेश तिथि निकालना था, इनको भी निकालना था, साथ में गए थे हम लोग। तो स्कूल बंद था 21 तारीख को। सर लोगों से कॉल किया, सर लोगों को कॉल किए तो चपरासी को पीएन को भेज करके हमको प्रवेश क्रमांक दिए। उसके बाद हम लोग जब मिल गए तो थोड़ा सा अच्छा लगा, तो हम लोग नाश्ता करने के लिए होटल चले गए। होटल में भी हमारे पास सर्टिफिकेट था, 10वीं का मार्कशीट रखे हुए थे हम लोग। तो खाने के बाद हम लोग तुरंत निकल गए, है ना, पटाए। लेकिन कुछ देर जाने के बाद याद आया कि हम लोग सर्टिफिकेट को पकड़े नहीं, वहीं रह गया। मतलब थोड़ा देर निकल ही गए थे, लेकिन याद आ गया तो तुरंत जाके हम लोग पकड़ के ला लिए। उसके बाद हम लोग को चर्चा करने लगे, मैं चर्चा करने लगा, सर अरे यदि हम भूल जाते, अब याद ही नहीं रहता तब क्या करते, है ना। क्योंकि मेरा तो अभी वर्तमान में अभी टाइम है वेरिफिकेशन जाना, लेकिन एक दोस्त था जिसका 23 तारीख को होने वाला था, वो 2 दिन में क्या कर लेता है, यदि वो मान ले जाए हमको याद नहीं आता कहाँ रखे हैं, किस प्रकार से याद ही नहीं आता, गुम गया, तब क्या करते। तो हम लोग चर्चा करने लगे। तो चर्चा जब करने लगे ना, तो मुझे याद आया कि एक बार DED संघ के सचिव महोदय ने मुझे कहा था, कोई भी परेशानी यदि आती है, जैसे कि सर्टिफिकेट से माध्यम से हो या कुछ परेशानी हो उसमें, तो हम करा सकते हैं, किसी को मतलब मैं करने की ज़रूरत नहीं है, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, हमारी पहचान बन चुकी है। तो इस प्रकार से कोई प्रॉब्लम आती है तो हम साथ में जाएंगे और जल्दी से जल्दी, कई बोलते हैं ना 1 महीना 2 महीने लग जाते हैं, तो हम जल्दी से जल्दी कराने का प्रयास करेंगे। क्योंकि इस तरह से माहौल जब बनता है तो हम जाने का प्रयास करेंगे और उसको हम बिल्कुल उसका साथ देंगे। ऐसा मुझे कहा था, ये पोर्टल बनने से पहले हम बिल्कुल साथ देंगे। मैं बोला था ना, कई लोग बोले थे कि सर मेरा गुम गया है, कई लोग मेरे पास कॉल किए थे, सर मेरा सर्टिफिकेट गुम गया है या मेरे सर्टिफिकेट में नाम है तो कैसे करें। तो इस संबंध में चर्चा किया था, ऐसा बात है सर। तो बोले नहीं यार कोई बात नहीं, जाके देखो, नहीं बनता तो हमसे बात करो, हम बिल्कुल करवा देंगे, बहुत जल्दी करवा देंगे, समय में करवा देंगे, है ना, रिक्वेस्ट करेंगे। तो वो चीज़ मुझे याद आया, मैं बोला अरे यार ऐसा होता है तो ऐसे हमारे पास तो DED संघ है ना, उसके माध्यम से हम बिल्कुल निकलवा सकते हैं, हेल्प मिल जाएगा हमको। तो थोड़ी सी जो टेंशन रहती वो थोड़ा सा कम हो जाता। तो जब कई लोगों ने मुझे पूछा कि इस पोर्टल से हमको क्या लाभ मिलेगा, रजिस्ट्रेशन करने से हमको क्या लाभ मिलेगा, तो मुझे यही याद आया, मुझे बताने का मन तो नहीं कर रहा था, लेकिन अभी भी मेरे पास कमेंट्स आ रहे हैं, क्या लाभ है, क्या करना ज़रूरी है। मैं यही बोल रहा हूँ, इसका जवाब आपको शायद अध्यक्ष महोदय जी ने लिख कर भी दे दिए हैं, लेकिन मैं व्यक्तिगत रूप से बता रहा हूँ। इसके लाभ क्या है ये तो आप खुद तय करेंगे, लेकिन अब मैं अपने हिसाब से बता रहा हूँ, मुझे तो बहुत लाभ है। मैंने रजिस्ट्रेशन कर दिया है, अब मैं एकदम निश्चिंत हूँ। यदि मुझे कुछ भी प्रॉब्लम होता है वेरिफिकेशन में जाने के लिए या किसी भी संबंध में, तो मैं यहाँ संपर्क करके, क्योंकि मैंने रजिस्ट्रेशन हो गया है, तो मैं संपर्क करके इससे मैं हेल्प ले सकता हूँ आराम से। और मैं जानता हूँ यदि मैंने रजिस्ट्रेशन किया, इसका सदस्य बन गया है, चूँकि इसकी अब क्या हो गया, इसके अधीन हो गया हूँ मैं, इसका सदस्य बन गया हूँ, तो मेरा हेल्प ज़रूर करेंगे निस्वार्थ। और आज के डेट में आप देख लीजिएगा, लोगों के पास समय नहीं है मदद करने के लिए। आप पैसे भी देंगे ना तो वो इधर उधर आनाकानी करेंगे, लेकिन
लोगों के पास समय नहीं है। यदि आपके लिए समय निकालता है तो आज की दुनिया में सबसे बड़ी बात यही है कि लोग आपके लिए समय निकाल के आपकी मदद कर रहे हैं, ये मेरा मानना है। ठीक है, तो कहीं भी प्रॉब्लम होता है, मैं अभी तक इतना सेफ समझता हूँ, यदि डीएड बीएड संघ हो गया है तो कोई भी प्रॉब्लम आती है वेरिफिकेशन से लेकर के नियुक्ति तक के, तो मैं इससे संपर्क करके मैं अपना मदद मांग सकता हूँ, ये मुझे लगता है। बाकी आप लोग देखें। दूसरी बात, रजिस्ट्रेशन करना अनिवार्य है क्या, वो आपके विवेक है, मैं नहीं बोलता। मेरे हिसाब से तो आप करना चाहें तो करिए, आपके ऊपर है, और नहीं करना चाहते हैं तो आपके ऊपर है, वो भी है ना। तीसरी बात यह है कि 50 रुपये फीस है, 10,000 लोग भी रजिस्ट्रेशन करते हैं तो 5 लाख हो जाते हैं। मैं भी सोच रहा था वैसे मेरे में, मैं एक पीडीएफ बेचूंगा, एक पीडीएफ रखूंगा तो कम से कम एक पीडीएफ को 100 लोग खरीदेंगे तो 1000 होता है, 500 रुपये मुझे मिलेगा, 500 रुपये जो साफ टेबर है वहाँ चला जाएगा। तो मैं 10 पीडीएफ बनाता हूँ या 5-6 पीडीएफ बनाता हूँ तो 5 के 3000 मुझे मिल जाएगा, 3000 मुझे मिल जाएगा तो मेरा खर्च निकल जाएगा। मैं भी उसे सोचता था, अनुमान लगाया था लेकिन अभी देख रहा हूँ तो 112 6 से 7 पीडीएफ मैंने बनाया है और ख़रीदने वाले सिर्फ 112 से 13 लोग। तो आप समझ लीजिए मुझे 500 के आसपास मिला। जितना हम टारगेट सोचते हैं ना सर, उससे कहीं ना कहीं हमको हमारा टारगेट सही नहीं बैठता पैसे के मामले में। यदि यही इसको 50 रुपये को फ्री कर दीजिए, ये जो सवाल है लाभ है हानि है ये पूछने वाला कोई नहीं रहेगा, और 10,000 तो क्या 50,000 भी हो जाएगा रजिस्ट्रेशन करने वाला, है ना। और यहाँ पे फीस जो 50 रुपये ले लिया गया है वो किस आधार पे लिया गया है और सभी को पता है ना, इसके बारे में कुछ भूलूंगा नहीं। चार्ज है, मैंने चार्ज दिया रखा है, मुझे मदद की आवश्यकता पड़ेगी तो मैं इससे मदद ले सकता हूँ, इस उद्देश्य से मैंने इसका रजिस्ट्रेशन किया है। मैं अपनी बात कर रहा हूँ और वो आपके ऊपर है ना। मैं इसलिए किया हूँ, दे देता हूँ। 50 रुपये मेरे लिए कोई मायने नहीं रखता। यदि कोई 50 रुपये का रजिस्ट्रेशन मतलब डोनेट के रूप में यदि इसे भरपूर मेरा साथ मिले, नियुक्ति तक के मेरा साथ मिले, तो मेरे हिसाब से 50 रुपये बहुत कम था मेरे लिए, है ना। मैं तो इसके हिसाब से मैं 100 रुपये भी मांगता और मेरे कुछ गड़बड़ होता, मेरा हेल्प डेस्क मिलता, मुझे हेल्प मिलता, बार बार फ़ोन लगा के बात कर सकता हूँ, मुझे बहुत सारा मदद मिलता, तो मैं ये भी देने के लिए अभी भी तैयार हूँ। मदद मिलता है तो मदद नहीं मिलता है तो ये बिल्कुल ख़राब है मेरे हिसाब से। तो लाभ क्या है हानि क्या है आप ये देख लीजिए। लेकिन मुझे जब यही सर्टिफिकेट वाला याद आया, एक पोर्टल नहीं बना था, बता रहा हूँ मैं, पोर्टल अभी बना है ना। पोर्टल उस समय नहीं बना था, ये बातें चल रही थी, तो उस समय मुझे याद आया था कि मुझे हेल्प मिल सकती है ना। और डीएड, अब बात बताऊंगा, डीएड बीएड कोई एक संगठन नहीं है, याद रखिएगा। इस संगठन शुरू में था, अब ये एक शक्ति बन गई है पूरे राज्य में, इसका ये पहचान बन चुकी है, एक पहचान। आप समझते हो ना, डीएड बीएड संघ के नाम से एक पहचान बन चुकी है। और मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझता हूँ, आज तक मुझे कोई जानता नहीं था, मैं एक छोटा सा गांव से हूँ, है ना। अब मुझे ये पहचान आप लोगों ने दिया है, बहुत प्यार करते हो आप मुझसे, और मैं भी हेल्प करने का प्रयास करता हूँ। लेकिन जब कल की मैंने स्पीच मतलब देखा तो उसमें एक नाम लिखा था यूट्यूबर पीके साहू, तो मुझे इतना अच्छा लगा, मैं क्या बताऊँ, कि मेरा पहचान इस संगठन से जुड़ गया। ये लोग मुझे जानते भी नहीं थे, लेकिन आज मेरे कार्य से हो सकता है इनको अच्छा लग रहा हो, बहुत उनको मेरा कार्य अच्छा लगा हो, तो एक पहचान मिला तो मुझे बहुत अच्छा लगा। और कई लोग अनर्गल बातें जो करते हो, आप चमचा डबका बात करते हो, वो आपके सोच है, समझ है, मैं उस पर बात नहीं करूँगा। लेकिन मुझे ऐसा लगता है, कई लोग बोलते हैं कि हम इसको अपना सर्टिफिकेट क्यों दें, फेक मतलब क्या बोलते हैं, पोर्टल बना के फेक लोगों को अपना डॉक्यूमेंट क्यों दें। ये मुझे कमेंट्स मिला है, कमेंट्स मेरे पास है, उसको स्क्रीनशॉट लेकर रखा हूँ मैं, है ना। फेक लोगों को फेक सर्टिफिकेट की बात है, तो सर्टिफिकेट किसी ने पूछा कि कितने सर्टिफिकेट को देना पड़ेगा, तो आपके अंतिम ईयर है, जैसे आप डीएड किए हो तो अंतिम ईयर के स्कैन करके उसको देना है, ताकि वो पता कर सके कि वाकई में आप जो है डीएड बीएड संघ के सदस्य हो, डीएड किए हो,
तभी आप हमारे साथ जुड़ रहे हो। कई लोग क्या करते हैं, मैंने पूछा भी था इस कारण क्या है, तो उनका जवाब आया था कि हम इसको जानना चाहते हैं कि वाकई में वो D.Ed B.Ed वाले हैं, है ना। कई लोग नहीं हैं फिर भी जुड़ जाते हैं और वहाँ जाने के बाद पूरी चीज़ें इधर से उधर कर देते हैं, है ना। तो इस प्रकार से उनका जवाब आया था। तो वो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि मेरे द्वारा जो आपने मुझे जो प्रश्न पूछा था उसका जवाब मैंने देने का प्रयास किया। बाकी आप जो भी इसके बारे में जानकारी लेना चाहते हैं तो वो तो आप जानते हो, आप तो सक्षम हो। मैं एक यूट्यूबर हूँ, जितना मुझे आपने पूछा मैंने उतना बताने का प्रयास किया है। यदि आप कोई भी जानकारी आपको इस प्रकार से चाहिए तो प्लीज़ कमेंट्स करें, और आपसे निवेदन है यदि सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, थैंक यू।